इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ मुस्लिम ममालिक का लाहे अमल क्या? सूरत हाल पर तुर्की में आज बड़ी बैठक। अरब और इस्लामिक ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का आज इस्तांबुल में इजलास होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़ीरा शिरकत करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त, इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का गजा में इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने का मुतालबा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुदरादियत और अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है गजा में सीज़ फायर मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया जाए, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल को निकाला जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत है। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के हमले जारी। शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक इसराइल 194 बार खिलाफ वर्जियाँ कर चुका। हमास का कहना है इसराइल गजा जंगबंदी पर मुकम्मल तौर पर संजीदगी से अमल नहीं कर रहा। अमरीका सीज़ फायर बरकरार रखने की कोशिश नहीं कर रहा। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है गजा में इसराइल को किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी फौजी कार्रवाई की पेशगी इतला अमरीका को देते हैं। हमास ने मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमास की जानिब से मज़ीद 3 लाशें हवाले करने पर खुशी हुई। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमरीका यूक्रेन को टमाहाक मिसाइल देने पर गौर नहीं कर रहा। ट्रंप ने कहा नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन है। सदर ट्रंप ने तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुताल्लिक़ केस मुल्की तारीख का अहम तरीन केस है। टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करेंगे। दुनिया सालों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 20 अफराद जाम बहक, 320 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबा अस्मगान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। बल्ख और मज़ार शरीफ में भी नुकसानात की इत्तला। मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का कोहे हिंदू का रीजन था। ज़लज़ले के झटके तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी महसूस किए गए। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की। हमें समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत समुद्री तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। समुद्री सन्नत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वायद हासिल होंगे। एक्सपो के जरिए सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। पंजाब की आलूदा फ़ज़ा व जाले जान बन गई। गुजरावाला में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। इंडेक्स 769 को छू गया। रायवन में AQI 615, फैसलाबाद में 359 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सर फहरिस्त। सुबह के औकात में शहर में AQI 479 रिकॉर्ड। कराची का चौथा नंबर AQI 174 हो गया। स्मॉग के बायस सांस की बीमारियां फैलने लगी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बगैर मास्क के बाहर ना फैलने की हिदायत। पंजाब में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतहरिक। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट मुनहदिम कर दिए। भारी मिकदार में कार्बन और थैले और आलात बरामद। मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पंजाब भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल। ड्रोन स्क्वाड्स की तैनाती। मोटरवेज के गिर्द 3 किलोमीटर स्मॉग फ्री जोन कायम। पंजाब भर में 1191 भट्टे मुनहदिम। 1335 सील। 484 फैक्ट्रियां बंद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग से मुतालिक बीमारियों के लिए अद्वियात और डॉक्टरों की इजाफी ड्यूटियां मुकर्रर कर दी गई हैं। कराची कुमारी कॉलोनी मंगूपीर रोड से फितनल खवारिज के इंतहाई मतलूब 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान में जैदुल्ला उर्फ जैदू, नोरज और हज़रत उस्मान शामिल। भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस होने का एतराफ़। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान खवारजी अमीर शमसुल कयूम उर्फ जावेल उर्फ ज़ोफ़रान के करीबी साथी हैं। शमसुल कयूम इलाके के लोगों के नंबर्स पर भत्ता वसूली के लिए कॉल करता था।
लाहौर में खौफनाक हादसा, पूरा खानदान उजड़ गया। एमयू कॉलेज के करीब ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 4 अफराद जाम बहक होने वालों में मियाँ, बीवी, बेटा और बहू शामिल। 2 नन्हे पोते मौजज़ाना तौर पर बच गए। मरने वालों में 67 साला शफीक, 60 साला अहलिया शबाना शामिल। 35 साला बेटा साजिद शफीक और 32 साला बहू इकरा दम तोड़ गई। फैमिली मुल्तान रोड सैदपुर बाजार की रिहायशी थी। वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर गहरे दुख का इजहार, सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत, अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, काफिले के सरबराह के बहनोई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फातिह खानी की वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार, वज़ारत दाखिला के इंतज़ामात को सराहा। शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। पंजाब भर में दफ़ा 144 में 7 दिन की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक एहतजाज, जुलूस, जलसे, रैलियों, धरनों, इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। तोसी का फैसला अमन व अमान, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 2 नफसियाती हदें बहाल। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2081 पॉइंट्स का इजाफा, 1,63,713 की सतह पर ट्रेडिंग। महंगाई के मैदान में चीनी की डबल सेंचुरी। चीनी की फ़ी किलो कीमत 210 रुपये तक जा पहुंची। मुख्तलिफ शहरों में एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपये का इजाफा। चीनी सरकारी रेट पर कहीं भी मौजूद नहीं। लाहौर में चीनी 200 रुपये में बिकने लगी। मुल्तान में भी रेट 210 रुपये तक जा पहुंचा। कोयटा में भी कीमतों में कमी ना आ सकी। पेशावर में भी फ़ी किलो का रेट 210 रुपये। PKLI अस्पताल में 1000 कामयाब ट्रांसप्लांट्स मुकम्मल। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशंस का संग मील अबूर करने पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा 2017 में लगाया गया पौधा तनावर दरख्त बन गया। माजी में PKLI को तबाह करने की साजिशें हुई। खादिम पाकिस्तान की जिम्मेदारी संभालने पर PKLI की असर नो बहाली कराई। PKLI 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है। गरीब आवाम आलमी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PKLI के लिए मेहनत काबिल सताइश है। 9 मई को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पेशावर थे। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी का कहना है कि रेडियो पाकिस्तान वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। वज़ीर आला के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। इख्तियार वली ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का सुहेल आफरीदी की 9 मई को रियासती इदारों पर हमले की वीडियोज़ की फॉरेंसिक का मुतालबा। कहा वीडियोज़ में देखा जा सकता है सुहेल आफरीदी बुलवाइयों की क़यादत कर रहे हैं। कराची में ई चालान के निफाज का 7वां रोज 2790 चालान, सबसे ज्यादा 1660 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर जारी किए गए। टैक्स की अदम अदायगी और फैंसी नंबर प्लेट्स पर कोई ई चालान जारी नहीं हुआ। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहिब आमद का सिलसिला जारी। अंदरून व बैरून ममालिक से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। भारत में अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ग्रुप की 40 से ज्यादा जायदादें जब्त कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब्त की गई जायदादों में अनिल अंबानी की मुंबई की रिहाइशगाह भी शामिल। ईरान का जोहरी तंसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है इमारतें और कारखाने तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं हुआ। ईरान अपनी जोहरी तंसीबात को ज्यादा कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान का कहना है जोहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। एटमी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। चंद माह कबल अमरीका ने ईरानी जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया था। व्हाइट हाउस की जानिब से बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खबरदार कर चुके, ईरान ने फिर जौहरी तंसीबात बनाई तो फिर तबाह करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रियाज़ में बरतानवी हम मनसब से भी मुलाकात होगी, खित्ते की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की जाएगी। अमेरिका फिलहाल जौहरी तजर्बात की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइस की तरदीद, कहा जौहरी हथियारों के तजर्बात धमाकों पर मुश्तमिल नहीं होंगे, हम सिर्फ सिस्टम टेस्ट की बात कर रहे हैं, जौहरी धमाके नहीं। न्यूयॉर्क का मेयर कौन, कल जोर का जोड़ पड़ेगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी को हरीफों पर सबकत, ममदानी का मुकाबला साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिस सिल्वा से होगा। कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन में कार रैली का इनेकाद, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को मेयर के इलेक्शन के हवाले से मुतहर्रिक किया गया। ओपेक प्लस ममालिक का तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला, दिसंबर में यौमिया 1,37,000 बैरल इजाफे पर इत्तफाक। 2026 की पहली तिमाही में पैदावार में इजाफा मौखर कर दिया जाएगा। इटली में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोहपैमा हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 5 जर्मन कोहपैमाओं की लाशें निकाल ली गई, मरने वालों में खातून कोहपैमा भी शामिल। नया फॉर्मेट, नया वेन्यू, नया कप्तान। वनडे क्रिकेट में शाहीन आफरीदी का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की वनडे सीरीज का कल से आगाज। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद वनडे इंटरनेशनल की मेजबानी करेगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें आज फैसलाबाद स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। भारत वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। भारत ने फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त दे दी। 299 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका की कप्तान की सेंचुरी रायगा गई। भारत की दीप्ति शर्मा ने 4 विकेटें हासिल की।